अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो कुरान और हदीस से लबरेज़ है। कुरान और हदीस की रोशनी में जानकारी आपको मिलने वाली है। ये नहीं कि अपने मन गढ़ंत की बातें बोल रहा हूँ, अपने मन की कहानियाँ बोल रहा हूँ, या कुरान और हदीस की बातें मैं कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो बातें कही जाएगी उस पर इंशाअल्लाह ताला आप अमल करेंगे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कि आजकल अक्सर लोगों के घर में परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, बर्बादियाँ हैं। ये क्यों है? कभी आपने गौर किया कि हमारे ऊपर जो मुसीबतें आ रही है, परेशानियाँ आ रही है, हम बर्बाद हो चुके हैं, खाने के लिए मोहताज हो चुके हैं, है नहीं, पैसों के लिए मोहताज हो चुके हैं, हर चीज़ से मोहताज हो चुके हैं। ये क्यों हो चुके हैं? ये क्यों हो चुके? कभी आपने गौर फिक्र किया? नहीं किया। जिस परवरदिगार के सामने आपको हाथ फैलाना चाहिए गरीबी की आलम में, मुसीबत की आलम में, परेशानी की आलम में, उस वक्त आप दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाते हैं। जान ले कि दुनिया वालों के सामने अगर हाथ फैलाते हैं तो दुनिया वाले क्या देंगे आपको? कुछ नहीं दे सकते हैं। अगर कुछ दे भी दे तो कुछ दिनों के बाद ख़त्म भी हो सकता है। लेकिन जो गरीब इंसान, जो मोहताज इंसान, अगर अल्लाह की बारगाह में दुनिया वालों के सामने हाथ फैलाने की बजाय अगर अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाता है, अल्लाह जब अपने शान से उसे नवाजता है, अता करता है, तो वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। क्योंकि बंदों का दिया हुआ, बंदों का अता किया हुआ एक न एक दिन ख़त्म हो सकता है। लेकिन अल्लाह जिस बंदे को अता कर दे वो क़यामत तक ख़त्म नहीं हो सकता है। इसलिए मुसीबत परेशानी में किसी इंसान को याद न किया जाए, बल्कि पाक परवरदिगार आलम को याद किया जाए, क्योंकि मुसीबत देने वाला वही है और मुसीबत को ख़त्म करने वाला वही है। दोस्तों, हम जानना चाहते हैं और आपको जानवाना भी चाहते हैं कि हमारे घर में परेशानी किन वजहों से आती है। तो आप सुन लें कि हमारे घर में और आपके घर में परेशानी इन 20 चीज़ों की वजह से आती है। कितने? 20 चीज़ों की वजह से परेशानी आती है। वो 20 चीज़ें क्या है मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप सुन लें और गौर व फिक्र के साथ सुने कि शायद आपके अंदर भी इन 20 चीज़ों में से कोई गलती आप कर रहे होंगे या आपके घर की औरतें कर रही होगी। तो आप उनको तंबीह दें, आप उनको हुक्म दें कि ये गलती आप ना करें। इनसे लोग बीमार पड़ते हैं, इनसे लोग परेशान हो जाते हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं। आप करें तो आप खुद बखुद अपने आप को समझा सकते हैं, या घर की औरतें कर रही है तो आप उसे समझा सकते हैं। बिला ताखिर मैं 20 चीज़ों को बयान करता हूँ आपके सामने में। नंबर 1, 40 दिन से ज़्यादा बाल काटना, 40 दिन से ज़्यादा बाल को रखना। देखिए, सर का बाल अक्सर लोग हैं जो आपके घर में लड़के होंगे जो बड़े बड़े बाल रख लेते हैं, लमसम वो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, साल भर से बाल नहीं काटते हैं। इनसे गरीबी परेशानी लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं। यह कुरान और हदीस की रोशनी में बयान कर रहा हूँ कि 40 दिन से ज़्यादा बाल रखना। 40 दिन से पहले 40 दिन पुड़ते पुड़ते सर का बाल थोड़ा बहुत आप ज़रूर कटवा लें। नंबर 2, घर में मेहमान आने पर नाराज़ हो जाना। अक्सर लोगों के घर में जब मेहमान आता है तो अगर 5 मेहमान को कहा हो और 5 की बजाय 10 आ जाता है तो वो नाराज़ हो जाता है। नाराज़ आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहमान जब किसी के दरवाजे पर आता है तो वो आपके घर का रिस्क खाने के लिए नहीं आता है, वो अपना रिस्क लेकर आता है। यह हदीस पाक है कि मेहमान किसी के दरवाजे पर जाता है वो अपना रिस्क लेकर आता है, आपका रिस्क नहीं खाता है, वो अपना रिस्क लेकर आता है। इसलिए मेहमान आपके दरवाजे पर जाए तो नाराज़ मत होए, और मेहमान खुशकिस्मत लोगों के दरवाजे पर मेहमान जाते हैं। नंबर 3, आमदनी से ज़्यादा खर्च करना। मिसाल के तौर पर कमाई है 10,000 और महीने के 15,000 उड़ा रहे हैं, कमाई है 50,000 और महीने में 1 लाख रुपये उड़ा रहे हैं। इससे गरीबी और परेशानी तबाह बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि जितने कमाई है उनमें ही आप एडजस्टमेंट करके आप अखराजात करें। नंबर 4, रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करना। रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करना, अपने ख़ानदान वालों के साथ बदसलूकी करना। देखिए, कोई भी अगर आपके साथ बदसलूकी कर रहा है तो आप उसके साथ बदसलूकी न करें, है नहीं। कोई बदसलूकी कर रहा है तो आप उसके साथ बदसलूकी न करें। अगर कोई कुत्ता इंसान को काट लेता है तो इंसान पलट के कुत्ते को नहीं काटता है नहीं। ये फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि बंदा मोमिन की पहचान यही है कि जब कोई अपने हिसाब से, मन मुताबिक से कोई गाली दे तो आप उसे पलट कर गाली न दे, आप सब्र कर ले। इन्नल्लाह मअस साबिरीन की बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह तबारक व तआला है। इसलिए अगर आपके साथ कोई जुल्म कर रहा है, हाँ, अगर हद से ज़्यादा अगर जुल्म कर रहा है, तो करबला से हमें सबक मिला है कि अगर कोई शरीयत पर आँच आए और हद से ज़्यादा कोई जुल्म करना शुरू कर दे तो फिर उस वक्त तलवार उठाने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए कोई अगर आपके सामने कोई गरीब मोहताज शख्स अगर आपके सामने अगर
बदसलूकी कर रहा है, या आपके रिश्तेदार हो या कोई गैर लोग हो, अगर वो गरीब शख्स है, अगर वो बदसलूकी कर रहा है तो आप उसे माफ़ कर दिया करें। नंबर 5, टूटा हुआ सामान घर में इस्तेमाल करना। इससे बहुत बड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं आपको। अगर आपके घर में टूटा हुआ सामान है तो आप उसे फेंक दें, चाहे कोई चीज़ भी हो। टूटा हुआ सामान इस्तेमाल ना करें। अक्सर देहातों में आप किसी औरतों की ज़बान से आप सुनते होंगे कि टूटा हुआ बर्तन में अगर कोई पानी पीता है उसकी किस्मत फूट जाती है। वो अक्सर अपने हिसाब से सही कहती है, अपने हिसाब से वो सही कहा करती है कि टूटा हुआ सामान यूज़ करने से किस्मत फूट जाता है। ये देहात की औरतें कहा करती हैं। यह हकीकत बात है कि टूटा हुआ सामान इस्तेमाल करने से इंसान तबाह बर्बाद हो जाता है, गरीबी की दहलीज पे खड़ा हो जाता है। इसलिए टूटा हुआ सामान इस्तेमाल न करें। नंबर 6, उल्टा सोना। सोने के आदाब है, तरीक़े हैं, उस तरीके पर आप सोया करें। उल्टे पुल्टे आप न सोया करें। अक्सर लड़कों का होता है कि नींद में कभी अगर पश्चिम की तरफ सोते हैं, सर पश्चिम की तरफ कर लेते हैं, तो कभी कभी नींद में है जो पश्चिम की तरफ पैर कर दिया करते हैं। ये सब उल्टे सोने का तरीके हैं, इस पर आप ख्याल ज़रूर करें। नंबर 7, पेड़ के नीचे पेशाब करना। पेड़ के नीचे पेशाब करना, कभी भी आपके दरवाजे पर हो या आपके आंगन में कोई पेड़ होता, पेड़ के नीचे पेशाब ना करें। इससे आप गरीब बन सकते हैं। और ये मेरे मन की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मन के मुताबिक की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, या कुरान और हदीस की बातें कर रहा हूँ, नहीं, ये ज़बान मेरी है लेकिन बातें कुरान और हदीस की हो रही है। इसलिए कोशिश करें कि इन चीज़ों पर आप अमल ज़रूर करें। पेड़ के नीचे आप पेशाब ना करें, इनसे गरीबी आ सकती है और आएगी। नंबर 8, सुबह सूरज निकलते वक्त तक सोना। बाज़ लड़कों की आदत होती है कि सुबह ऐसे रात के 3 बजे 2 बजे भोर तक, रात तक वो फिल्म देखा करते हैं, सीरियल देखा करते हैं, लड़की हो या लड़का देखा करती है, और सुबह के 9 बजे 10 बजे 11 बजे दिन में उठा करते हैं। ऐसे लड़के या ऐसी लड़कियां कभी कामयाब नहीं हो सकती है। हमेशा ऐसे लड़के और ऐसी लड़कियां मोहताज ही रहेगी। नंबर 9, फटे हुए कपड़े पहनना। अगरचे गरीबी है, मोहताजी है, अगर फटे हुए कपड़े पहनने के अलावा कोई अच्छे कपड़े नहीं है तो इस हालात में आप फटे हुए कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अच्छे कपड़े पहनने का औकात है तो फटे हुए कपड़े अगर आप पहन रहे हैं तो इससे आपकी गरीबी आ सकती है, परेशानी आ सकती है, बीमारी आ सकती है, आप तबाह बर्बाद हो सकते हैं। अगर आपके पास औकात है अच्छे कपड़े पहनने का तो फटे कपड़े इस्तेमाल आप ना करें। अगर ना पहनने का है औकात तो आप फटे कपड़े मजबूरी के तहत आप पहन सकते हैं। नंबर 10, औरतों का घर में खड़े खड़े बाल बांधना। अक्सर औरतें होती है शीशा भी इस तरह लगा देती हैं कि वो खड़े खड़े बाल बांधने के अलावा उसके पास कोई गुंजाइश ही नहीं हो पाता है। इस जगह पर शीशा लगा देती हैं कि वो खड़े खड़े ही बाल बांध सकती है, बैठने का कोई गुंजाइश ही नहीं। इसलिए औरतों से मेरी गुजारिश है, बिल्कुल मेरी माँ बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप खड़े खड़े होकर बाल ना बांधें। शीशा को इस तरह आप लगाएं, आईना को इस तरह कहीं पे लगाएं कि आप कहीं पे बैठकर बाल बांध सकते हैं। इसलिए आज से कोशिश करें कि आप खड़े खड़े बाल ना बांधें, इससे परेशानी आपकी बढ़ सकती है, आप गरीब बन सकते हैं, मोहताज बन सकते हैं। नंबर 11, अंधेरे में खाना खाना। अक्सर लोग की आदत होती है अंधेरे में खाना खाना, इससे आप परहेज़ करें। नंबर 12, रात को झाड़ू लगाना। अक्सर औरतें होती हैं जो रात को झाड़ू लगाया करती हैं। अगरचे गलीज़ है जिसकी वजह से हम सो नहीं पाएंगे तो आप झाड़ू ना लगाए तो बेहतर है। अगर गलीज़ ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है घर में, जिससे रहने में तकलीफ़ हो रही है तो इस मरहले में आप झाड़ू लगा सकते हैं, लेकिन बिला उज़्र बिला वजह आप रात को झाड़ू ना लगाए, इससे घर की बरकतें ख़त्म हो जाती है। नंबर 13, चराग को फूंक से बुझाना। कभी भी दिया मोमबत्ती वगैरह हो जो आपके घर में जलाते हो तो उसको आप फूंक से ना बुझाए, बल्कि हाथों से किसी कपड़े से आप झेल करके आप बुझा दे उसे। नंबर 14, बात बात पर झूठी कसम खाना। अक्सर लोग वजह झूठी कसम खाया करते हैं, इससे गरीबी परेशानी तबाह बर्बाद हो सकते हैं। नंबर 15, कब्रिस्तान या शमशान में हंसना। ये वीडियो गैर मुस्लिम देख रहे हो या मुस्लिम मेरे भाई देख रहे हो, दोनों से मेरी गुजारिश है कि गरीबी और तबाही बर्बादी, ये कब्रिस्तान में हंसना या शमशान में हंसने से भी तबाही बर्बादी और परेशानी बीमारी आती है, तरह तरह की मुसीबतें आती हैं कब्रिस्तान या शमशान में हंसने से। इसलिए इससे आप परहेज़ ज़रूर करें। कब्रिस्तान या शमशान हंसने की जगह नहीं है। नंबर 16, बुरे ख्यालात पैदा करना। असल नमाज़ पढ़ रहे हैं और नमाज में ये ख्याल आता है कल किसकी ज़मीन हड़पना है, कल किससे लड़ाई करना है नहीं, बुरे बुरे ख्यालात आते रहते हैं। किसी लड़की को छेड़छाड़ करना, इस तरह का बुरे ख्यालात आते रहते हैं। इस तरह का बुरे ख्यालात आने से लोग तबाह बर्बाद हो जाता है, बीमारी में मुब्तला हो जाता है और गरीबी की आलम में गिरफ़्तार हो जाता है। नंबर 17, बग़ैर हाथ धोए खाना खाना। इससे भी गरीबी और मोहताजी आती है। नंबर 18, बाप माँ का नाफरमान, बाप माँ का नाफरमानी करना।
اس سے بھی غریبی اور محتاجی آتی ہے۔ نمبر 19، مکڑی کے جالا گھر میں رکھنا۔ مکڑی کا جالا اگر آپ کے گھر میں ہے تو آپ اسے جھاڑ دیں۔ ہر جمعہ یا جمعرات کو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر کو صاف صفائی کریں تاکہ جو مکڑی کا جالا ہو وہ جھڑ جائے۔ مکڑی کا جالا جس گھر میں رہتے ہیں اور لوگ نہیں جھاڑتے اس گھر میں غریبی بڑھتی ہی جاتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ مکڑی کا جالا گھر سے ہٹائیں۔ نمبر 20، اللہ کا شکر ادا کیے بغیر کھانا کھانا۔ جب بھی آپ کھانا کھائیں اور کھانا کھانے سے پہلے کھانا کھانے کی دعا پڑھ لیں، دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھ کر کھانا شروع کر دیں، اور جب کھانا کھا لیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ سب سے بہتر ہے الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں۔ بغیر شکر ادا کیے اگر آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے غریبی، پریشانی اور محتاجی بڑھ سکتی ہے۔